जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है रेडियो ऑपरेटर डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, और कुछ एक मेडिकल के पॉइंट्स में बताऊंगा, मोटा मोटा आपको बताऊंगा, जो कि आपको मतलब जो कि हमेशा काम में आता है। और जो जो दिक्कतें बच्चों को होती है, जिस तरह से बच्चे फोन कॉल्स मेरे पास कर रहे हैं और जिस तरह से समस्याएं आती हैं, वो भी चीज मैं इसमें पूरा क्लियर करूंगा। वीडियो में लास्ट तक और एंड तक आप बने रहना। शुरुआत में सबसे फर्स्ट में बताऊंगा मैं डॉक्यूमेंट के बारे में। ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट में यानी 15 से 20% बच्चे आउट हो जाते हैं। कोई भी किसी भी मतलब उसका डॉक्यूमेंट हो किसी भी फोर्स में जाने के लिए, तो उनके उनके अंदर जो कमियां रहती ही रहती हैं, चाहे कितना भी अच्छा कर लेना। खास तौर पर और खास तौर पर ये देखा जाए सरकारी जॉब के अंदर जाने पर आपका ये नहीं देखा जाएगा कि मतलब मेरे पास ये नहीं है, मैं तो पहले ये कर दिया था या वो कर दिया था, या मैंने सोचा ऐसा ही हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। डॉक्यूमेंट में बिल्कुल कदाप पे आपकी नहीं चलेगी। बिल्कुल भी आप ये ना समझें कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर फॉल्ट है तो फॉल्ट है, आपको आउट कर दिया जाएगा। 15 से 20% बच्चे आउट होते ही होते हैं, चाहे कितना भी सही कर लेना। इस वजह से मैं थोड़ा सा आप लोगों को आगाह करूंगा इस मामले में, ताकि आप जो है ये गलतियां ना करें। मोटे तौर पर देखा जाए तो खास तौर पर जो आपका आधार कार्ड रहता है, तो आधार कार्ड के अंदर ही कई बच्चों की त्रुटियां मिल जाएंगी। जैसे आपका जो फॉर्म जो है जिससे डाला हुआ है, जैसे 10th 12th के जो सर्टिफिकेट है, तो उनके हिसाब से ज्यादातर बच्चे क्या फॉर्म डालते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो आपका 10th का जो डॉक्यूमेंट है, तो उसके हिसाब से आपके पूरे डॉक्यूमेंट मैच होने चाहिए। यानी इनमें खास तौर पर प्रॉब्लम मिलेगी। डेट ऑफ बर्थ हो गया, मदर फादर का नेम हो गया, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर मिलती है। आप उनको अच्छी तरह से मिलाने। उनके अंदर यदि आपके नेम के अंदर थोड़ा सा भी स्पेस है, यानी क्या कहता है, मान लीजिए 10th के सर्टिफिकेट में आपका जो है आपका नाम है राम सिंह, और उसके अंदर भी जो आधार कार्ड है उसके अंदर भी क्या होना चाहिए, आपका राम सिंह। आ रहा समझ में? ये नहीं है कि और राम और राम के बाद में सिंह के बीच में गैप होता है, वो उतना गैप होना चाहिए। आ रहा समझ में? या फिर और भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ई की जगह पे आई भी आपका नहीं चलेगा इसमें। ये चीज को ध्यान कर लेना। कहीं ये सोचो कि क्या कहता है उसमें मेरे में एक में ई है और एक में आई है, नहीं चलेगा। उसको अभी समय रहते हुए, खास तौर पर जो अपने काम का, जैसे आपका मूल निवास हो गया और जाति हो गया, और उसके बाद में आपका आधार कार्ड हो गया, इसके अंदर अभी क्या हो सकता है, आप जो है इन चीजों को क्या कर सकते हो, सुधार उसको कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। कोई ज्यादा समय उसमें लगेगा नहीं। अन्यथा क्या है, हम जो है उस चीज को क्या है कुछ टाइम के लिए भूल जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर वो हो नहीं पाता है। खास तौर पर आधार के अपडेट जो है एक दिन में यानी एक वीक के अंदर हो जाता है, तो उसके लिए आपको अभी करना पड़ेगा। आ रहा समझ में? आधार कार्ड में ज्यादातर बच्चों का डिफरेंट मिलता है। इसके आधार पर जैसे आपका मान लीजिए आधार के अंदर डिफरेंट हो गया, और इधर 10th की मार्कशीट में डिफरेंट हो गया, तो बाकी के डॉक्यूमेंटों में भी, यानी बाकी के आधार कार्ड के हिसाब से लेता है, तो उस हिसाब से भी दिक्कत आती है। और आजकल का समय ऐसा है कि पहले के टाइम में हाथ से लिखा जाता था, तो बहुत ज्यादा मिस्टेक होती थी, तब भी क्या चल जाता था, चलो ठीक है सर हो जाएगा, सर हो जाएगा, और चल जाता था। लेकिन आजकल जो सिस्टम के अंदर सारी चीजें हैं, यानी जो भी सिस्टम है वो सिस्टम लेगा ही नहीं। आपका जो बिल्कुल ई की जगह पे आई होगा या आई की जगह पे आई ही होगा, तभी आपका चलेगा। ये नहीं है कि ई की जगह पे आई चल जाए, आई की जगह पे ई चल जाए। इस चीज का ध्यान रखना। स्पेसिंग, खास तौर पर जो स्पेस 10th की मार्कशीट में, वही स्पेस जो है उसमें होना चाहिए आधार कार्ड के अंदर, और वही स्पेस जो है क्या कहता है मूल निवास हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, अदर डॉक्यूमेंट्स हो गए। आ रहा है समझ में? सबके अंदर उसी के हिसाब से आपको अपना डॉक्यूमेंट, अपना थोड़ा सा समय निकाल करके, मैं कह रहा हूँ 5 या 10 मिनट का समय निकाल करके अच्छी तरह से उसको देखना। पक्का किसी न किसी थोड़ा बहुत पक्का मिलेगा ही मिलेगा, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। सोच लेना। और जिसका सही है अच्छी बात है, ठीक है ना, और जिसका सही नहीं है तो अभी से थोड़ा सा लग जाना। बाकी फिजिकल तो हो ही रहा है, ये चीज भी आपके लिए जरूरी है। अगला पॉइंट क्या है, यानी मेडिकल से संबंधित है। मेडिकल से संबंधित का मतलब यह है कि जैसे ये बच्चा है, तो खास तौर पर जो मोटा मोटा मैं वही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी ऊपर से जब हम शुरू करते हैं, ऊपर से शुरू करेंगे, तो नीचे की साइड के लिए, जैसे खास तौर पर कान है आपके, कान क्या है, कान जो क्या है आपके क्या है, साफ होनी चाहिए, ठीक है ना। और इसी हिसाब से आंखें आपकी जो 6x6 होनी चाहिए। और नीचे को जैसे चलेंगे तो पूरी बॉडी का क्या होगा, चेकअप होगा। यानी पूरी बॉडी का चेकअप होगा, कहीं पर भी कोई बड़ा आपका ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। आ रहा समझ में? बेटा उतारो इसको।
अरे समझ में, कोई भी बड़ा आपका क्या है ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से इसको भी उतार दो, ठीक है ना। जैसे कई इस तरह का कई ऑपरेशन टाइप का या कुछ वैसा ज्यादा कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन है तो उसमें भी क्या हो जाता है, उन लोगों को शक हो जाता है, तो उसके हिसाब से क्या है होना चाहिए। जैसे अभी इसका सब कुछ ठीक दिख रहा है, पीछे पीछे मुड़ो, पूरा क्या है वहां पर जो जिस तरह से जो है चेक किया जाता है, पूरा हाथों को चेक करेंगे इस तरह से। देखिए हाथ आगे करो, देखो ये पूरा ये हाथ आपके नहीं मिलने चाहिए, आ रहा समझ में, ये प्रॉपर जो है सही होना चाहिए इस तरह से। और बाकी बाकी जो है एकदम से फिट है। और नीचे जैसे पूरी बॉडी का जैसे ये पूरा चेकअप कर लेते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, जैसे पैरों को मिलाओ, जूते भी उतार दो, जूते को उतार दो। जो मेन जो पॉइंट है वो चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। खास तौर पे क्या है, नौकनी का पॉइंट जो है इसमें बनता है। नौकनी पर भी क्या है, जो किसी भी फोर्स में जाओ तो वहां पर चेक किया ही जाता है, कोई ना करे चेक तो वो एक अलग बात है। अरे समझ में, पैर मिलाओ, पैर मिलाओ। अभी जैसे इस बच्चे को मैंने किस वजह से दिखाने की कोशिश की है आपको, इसकी जो है यानी थाई भी सट रही है और क्या है यानी नौकनी की भी समस्या थोड़ी सी है। पैरों को खोलो पीछे से, हाँ तो देखो ये आ रहा समझ में, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको अभी भी समय है, 1 महीने के अंदर सही हो जाता है। यदि ऐसी समस्या है तो आपको कुछ एक मैंने वीडियो पीछे डाले हुए हैं, चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, तो 1 महीने के अंदर में आसानी से हो जाएगी। और इस तरह से बच्चों को पहले था और आज वो नौकरी कर रहे हैं, आज के टाइम पर उनका सही हुआ है, तो ये समस्या थोड़ा सा बड़ी हो जाती है। इसको भी क्या करना है आपको दूर करने के लिए फुल बॉडी वार्म अप करके नौकनी की एक्सरसाइजें वगैरह करनी है, तो क्या है ये दूर हो जाएगी। अरे समझ में। और इसके बाद में जो है आपकी आंखें वगैरह 6x6 होनी चाहिए। नाक में भी डीएनएस होता है, वो नहीं होना चाहिए। जैसे कई का क्या है मांस बढ़ जाता है, वो नहीं होना चाहिए। अरे समझ में, अगर वो है तो अभी से उसका भी एक ऑपरेशन होता है, उसको भी ऑपरेशन को करा ले। और खास तौर पर मेडिकल जो है क्या है, फौज के अंदर जो है काफी टफ जो है होता है। और बाकी जगह पर क्या है यानी उतना बाकी फोर्सों में इतना नहीं देखा जाएगा। फिर भी क्या है अपनी तरफ से जो है क्या है, आपकी तरफ से आपको खुद संतुष्टि होना चाहिए, क्या मेरा जो है क्या कहते हैं सब कुछ पूरा बॉडी ठीक है। आ रहा समझ में। तो इस तरह से मेन पॉइंट जो है इसमें नौकनी वाला निकल के आता है। नौकनी वाला बच्चा मैंने इसलिए थोड़ा सा इसके थाई भी सट रही है और ये अभी मेरे पास कुछ दिन पहले आना शुरू हुआ है, तो इसका ये सब कुछ सही हो जाएगा। बाकी की एक्सरसाइजें भी ये करेगा लड़का। तो अरे समझ में। इस तरह से यदि आप क्या कहते हैं पूरा ये चीज समझे होंगे, डॉक्यूमेंट को लेकर के मोटे तौर पर मैंने बताया है आपको, और भी गहराई से मैं यदि बताऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो होगा। लंबा वीडियो मेरा बनाने का प्लानिंग नहीं है, इस वजह से मैं थोड़ा सा ही बताने की आप लोगों को कोशिश किया हूँ। तो इस वजह से एक बार और मेडिकल का थोड़ा सा देख लेते हैं। रिप्लाई, हाथ आगे करो। देखो इस तरह से आपके हाथ नहीं मिलने चाहिए। जिस बच्चे का क्या है ये हाथ जो है ना खास तौर पर मिल रहा है, तो वो भी क्या है एक जैसे नौकनी वाली समस्या है, तो ये भी क्या है हाथ वाला भी एक समस्या रहता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम ही है, ठीक है ना। दूसरा बड़ा पॉइंट मैंने क्या बताया था आपको, ये नौकनी वाला। और अगला जो पॉइंट है यानी फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए आपका। जैसे फ्लैट फुट है, जैसे वहां पर क्या करेंगे कभी जब मेडिकल के दौरान क्या करते हैं पानी पे चला करके, किसी पानी के बोरी टाइप का रहेगा उस पर चलाएंगे, फिर उसके बाद फ्लैट पे चलाएंगे। अगर पूरा पैर जो है उस पर आ रहा है तो भी एक ये पॉइंट बनता है। आ रहा समझ में। तो फ्लैट फुट भी नहीं होना चाहिए, नौकनी भी नहीं होनी चाहिए, आंखें आपकी 6x6 होनी चाहिए, डीएनएस नहीं होना चाहिए। कान आपके जो है कान क्या होने चाहिए आपके साफ होने चाहिए। कानों को क्या करना है साफ करा करके जाना है। ये छोटे मतलब क्या कहते हैं, ये छोटी बात आपको लग रही होगी, लेकिन ये बड़ा पॉइंट उसमें लिख जाता है, तो फिर आप चक्कर ही काटते रहोगे। अरे समझ में, कोई फायदा उसका आपको होगा नहीं। अरे समझ में। तो इस वजह से ये छोटे छोटे पॉइंट है, इनको ध्यान रखना। डॉक्यूमेंट का ध्यान रखना, जो हाई स्कूल की जो मार्कशीट है उसके हिसाब से पूरे डॉक्यूमेंटों को आपको बैच करना है, उसके आधार पर लेकर के चलना है सभी को। पूरा मूल निवास से लेकर के जाति प्रमाण तक और आधार कार्ड और भी जैसे चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह है, सब कुछ। बढ़िया नौकरी है, अच्छी नौकरी है। अभी थोड़ा समय बच गया है और मुझे अभी जल्दी इसका ऐसा लग रहा है कि जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट भी आने वाला है। अब ज्यादा समय लगेगा नहीं, क्योंकि इनके पास भी ज्यादा समय अभी क्या है बचा नहीं है। अभी और भी काम इनके पास कुछ है नहीं, यही है। तो जितनी जल्दी हो जाएगा तो आप फिजिकल के लिए तो तैयारी हैं तकरीबन, और जो तैयार नहीं है तो अभी भी मौका है। मैं बता रहा हूँ आपको, जो हेड ऑपरेटर वाले हैं बच्चे हैं तो उनको भी मैं बता रहा हूँ, खास तौर पर वो तो जाग ही जाएं, बिल्कुल सोए न रहें, नंबरों को लेकर के ना बैठे रहें, ठीक है ना। और इसी तरह से अगर आप अच्छी तरह से करोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ आपका जो है अभी इस बार में जो है 100% आपका काम बन सकता है। और इस तरह से देखिए, इस नौकरी को अपने गंवाना नहीं है आपको, और इस बार जो है आपको लेकर के ही रहना है किसी भी हालत में। जब आप ये करोगे
तभी मैं कह रहा हूँ, इतना मेहनत आपने कर रखी है आज तक, तभी आपको इसका बेनिफिट होगा। और मैं तो लगातार इसकी वीडियो रेडियो ऑपरेटर की लगातार मेरी चली रही है। और आपको किसी भी तरह से और भी कोई समस्या रहती है, कोई भी प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए आप जो है मुझे 24 घंटे कॉल जो कर सकते हैं। रात के 12 बजे भी मेरा कॉल उठेगा यदि आप करेंगे। खास तौर पे जब मैं इस फील्ड में हूँ, इस चीज से थोड़ा सा मैं जानकारी रखता हूँ, तो मेरा किसी को बताने में कोई हर्ज नहीं है। आप मेरे पास आओ ना आओ, उससे मैं इसका भी मुझे कोई लालच नहीं है। बस आपका काम बन जाए, आपका भला हो जाए, आपकी जिंदगी बन जाए, आपकी लाइफ बन जाए, बस आप याद करोगे, वही मेरे लिए काफी है। आ रहा समझ में। और इसी तरह से और भी किसी तरह की क्वेरी रहती है, कोई पॉइंट रहता है, कुछ भी रहता है, डॉक्यूमेंट से संबंधित हो गया, या और भी कोई मेडिकल से संबंधित हो गया, या इसके अलावा अदर भी कुछ हो सकता है, फिजिकल से संबंधित हो सकता है, उसे आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी आप लिख सकते हैं। कमेंट में भी मैं जवाब देता हूं, जहां तक मेरे से टाइम मिलता है तो उस हिसाब से मैं करता रहता हूं। उसके बाद में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इस पर भी आप जो है पूछ सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। और अगर यदि आप ये सब करने के बाद में फिजिकल में फिर भी आप असमर्थ हैं और चाहते हैं कि मुझे ये फिजिकल करना है, आपके नंबर सब कुछ ठीक ठाक हैं, और आपको लगता है कि मेरा इस बार हो ही जाएगा, फिजिकल नहीं कर पा रहे हैं, फिजिकल से बिल्कुल मोरल डाउन है, सब कुछ हाथ पैर छोड़ दिए है आपने, तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं आपका फिजिकल निकलवाऊंगा और निकालेंगे आप। और आप आ सकते हैं। तो ज्यादातर खास तौर पे मेरे पास रेडियो ऑपरेटर के बच्चे जो अभी फिजिकल जो है जिनका चल रहा है, उसी के हिसाब से मैं सब कुछ लेके चल रहा हूँ। और भी बच्चे हैं, और भी इवेंट जैसे क्या कहते हैं यूपी पुलिस है, या और भी कुछ है आपका, तो किसी भी फिजिकल के लिए संपर्क कर सकते हैं। और हॉस्टल सुविधा के साथ है मेरे पास, मात्र 6,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, जिसमें रहना भी है, खाना भी है, सब कुछ है। ग्राउंड की फीस भी उसी में है, सब कुछ है। अदर चार्ज कोई नहीं है, आलतू फालतू का चार्ज किसी भी तरह का कुछ नहीं है, कोई ठगा ठगी नहीं है, कोई मतलब ज्यादा आलतू फालतू का कुछ नहीं मिलेगा। सच्चाई और ईमानदारी के साथ आपके साथ यहाँ व्यवहार किया जाएगा, और हर साइड से जो है क्या कहता है आपको फिट और सक्षम बनाया जाएगा। और उसके बाद में आप यहाँ पर अच्छा फील करेंगे, और तभी जो है क्या कहता है आपका धीरे धीरे करके फिजिकल हम निकलवाएंगे, और निकल जाएगा फिजिकल। निकलने के बाद फिर हम आपसे बात करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।